सुबह के 8 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं सारा देश 100 खबरें और मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। और मैं हूं स्वाति नेगी। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आधे घंटे बने रहिए हमारे साथ। यूपी के मथुरा में जवाहर बाग इलाके में अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस टीम पर अतिक्रमणकारियों ने जमकर हमला कर दिया। कब्जा छुड़ाने का विरोध कर रहे उपद्रवियों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की और देसी बम दागे। पुलिस टीम पर हमले के दौरान जवाहर बाग के अंदर उपद्रवी पेड़ पर चढ़ गए और अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। इस दौरान उपद्रवियों ने 280 एकड़ में फैले जवाहर बाग के कई हिस्सों में आग भी लगा दी। अतिक्रमणकारियों के हिंसक हमले में मथुरा के सिटी एसपी मुकुल द्विवेदी शहीद हो गए। द्विवेदी के सर में गंभीर चोट लगी थी, जिसके बाद उनको आईसीयू में भर्ती कराया गया था। आईसीयू में इलाज के दौरान एसपी मुकुल द्विवेदी की मौत हो गई। जवाहर बाग के स्थित विस्फोटक होने के बाद कई जिलों से भी पुलिस बल मंगा लिया गया था। जवाहर बाग में अतिक्रमण हटाने पहुंचे एसओ संतोष यादव भी गोली लगने के चलते शहीद हो गए। संतोष यादव के निधन पर गहरा दुख जताते हुए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 20 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की। इसके अलावा राज्य सरकार ने संतोष यादव के परिवार के पुनर्वास में भी पूरी मदद का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि दुख की इस घड़ी में राज्य सरकार शहीद एसओ के परिवार के साथ खड़ी है। शाम करीब 4:30 बजे से जवाहर बाग में घुसी पुलिस रात करीब 10 बजे तक कब्जा जमाए लोगों को काबू करने की कवायद में जुटी रही। मथुरा के डीएम राजेश कुमार ने हमले के दौरान आईटी ब्लास्ट की भी आशंका जताई है। फायरिंग और धमाकों के चलते करीब 40 कांस्टेबल भी घायल हो गए। 2 अधिकारियों सहित 15 लोगों की मौत। वहीं पुलिस की जवाबी कार्रवाई में भी तथाकथित कई सत्याग्रहियों को भी गंभीर चोटें आई हैं। बता दें कि 2 साल पहले स्वाधीन भारत विधिक सत्याग्रह नाम के संगठन से जुड़े ये लोग सत्याग्रह करने के लिए 2 दिन का समय लेकर यहां आए थे। स्वाधीन भारत विधिक सत्याग्रह संगठन से जुड़े लोग नागरिकता के मुद्दे पर संविधान में संशोधन और 1 रुपए में 60 लीटर डीजल पेट्रोल देने की मांग को लेकर सत्याग्रह करने आए थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे जवाहर बाग में स्वाधीन भारत विधिक सत्याग्रह संगठन का अध्यक्ष रामवृक्ष यादव हथियारबंद लोगों के साथ दिख रहा है। जमीन पर कब्जे के आरोपी रामवृक्ष यादव गाजीपुर जिले का रहने वाला है। रामवृक्ष जय गुरुदेव संगठन के गुट का भी समर्थन मिला हुआ है। धीरे धीरे संगठन से जुड़े लोगों ने 280 एकड़ की इस बेशकीमती जमीन पर बने बाग, सरकारी ऑफिस और कर्मचारियों के आवास पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। 26 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन कथित सत्याग्रहियों की दायर याचिका को खारिज करते हुए 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। पुलिस के मुताबिक देर रात ऑपरेशन खत्म हो गया। पुलिस ने जवाहर बाग पर कब्जा छुड़ा लिया। कार्रवाई के दौरान 200 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा भारी संख्या में हथियार और बारूद भी बरामद हुआ है। मथुरा के डीएम राजेश कुमार के मुताबिक सरकारी प्रॉपर्टी जवाहर बाग पर करीब 3 से 4 हजार लोगों का अवैध कब्जा था। जवाहर बाग इलाके में हुई हिंसक वारदात के बाद आगरा मंडल के कमिश्नर प्रदीप भटनागर का कहना है कि मथुरा की बड़ी समस्या का अंत हो गया। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर दलजीत चौधरी ने कहा कि हिरासत में लिए गए 200 लोगों में हमलावरों की पहचान हो रही है। मथुरा में एसपी मुकुल द्विवेदी की शहादत के बाद पूरी मथुरा में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं एसपी के परिवार में भी मातम पसरा हुआ है। रात भर से अस्पताल में अपने एसपी को आखिरी सलाम देने के लिए पुलिसकर्मियों का तांता लगा है। यही नहीं, शहर में जिसने भी एसपी की शहादत की खबर सुनी अस्पताल की ओर चल पड़ा। कोलाबा काईझुवी में मेट्रो हाउस इमारत में लगी भीषण आग में मायानगरी मुंबई को हिलाकर रख दिया। आग इतनी भयानक थी कि आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की तकरीबन 50 गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कोलाबा के मेट्रो हाउस में दोपहर करीब 3-4 बजे इमारत की 3री मंजिल पर आग की लपटें दिखी थी। लोग कुछ समझ पाते इसके पहले ही आग ने भयंकर रूप ले लिया। ये इमारत काफी पुरानी थी और इसकी सीढ़ियों से लेकर खिड़कियों तक लकड़ी की होने की वजह से आग दूसरी मंजिल तक पहुंच गई। सकरा रास्ता होने की वजह से भी आग पर काबू पाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। शाम होते होते आग फिर भड़क उठी। उस पर समंदर से आने वाली हवाओं ने आग को और हवा दे दी। आग लगने की वजहों का पता नहीं लग पाया है। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। वहीं दमकल के कर्मचारी आग में फंसे 2 लोगों को बचाने में सफल रहे। बताते कि इस इमारत में बने कई कैफे और बार में रोजाना बड़ी संख्या में विदेशी सैलानी आते हैं। यूपी के बलिया में सड़क किनारे खड़ी कार पर हाई टेंशन तार टूटकर गिरने से कार में जबरदस्त आग लग गई, जिसके बाद पूरी कार धू धू कर जलने लगी। बाद में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पहुंचकर आग को बुझाया। छत्तीसगढ़ के भिलाई में अवैध कब्जा हटाने पहुंची पुलिस और सीआईएसएफ के जवानों ने विरोध कर रहे लोगों पर लाठियां बरसाई। पुलिस ने महिलाओं और बच्चों को भी नहीं बख्शा। हैरानी की बात तो ये रही कि पुरुष पुलिसकर्मी भी महिलाओं पर लाठी बरसाते दिखे। उनके सामने जो भी आया पुलिस ने उसे दौड़ा दौड़ा कर पीटा। जोधपुर की गांधी कॉलोनी में 20 से 25 बदमाश हथियार लेकर आए और घर में घुसे और वहां मौजूद लोगों पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
वहीं जाते जाते हमलावर 2 बाइक को भी आग के हवाले कर गए। सारी वारदात सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी है। इलाहाबाद के जॉर्ज टाउन इलाके में एक बुलेट मोटरसाइकिल के शोरूम में एक के बाद एक 2 फायरिंग से भगदड़ मच गई। वहीं पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दरअसल बुलेट खरीदने पहुंचे कुछ लोगों को शोरूम कर्मचारियों से बहस हो गई, जिसके बाद बदमाशों ने फायरिंग कर दी। दिल्ली के राजौरी गार्डन में पेशे से डॉक्टर नीरज और उनकी पत्नी से एक रेस्टोरेंट में 2 युवकों ने मारपीट की। दरअसल डॉक्टर नीरज ने दोनों युवकों को रेस्टोरेंट के वॉशरूम में देर तक रहने पर मुद्दे पर टोक दिया था। उज्जैन में एक कुख्यात बदमाश को पुलिस की जीप में बांधकर शहर भर में घुमाया गया। इस दौरान पुलिस ने उसकी पिटाई की और जनता ने उसके मुंह पर कालिख पोतकर उसे जूतों की माला भी पहनाई। बता दें कि आरोपी कादर पर मध्य प्रदेश में दर्जनों संगीन मामले दर्ज हैं। साथ ही कादर पर आरोप है कि उसने मामूली विवाद में पुलिस वालों पर हमला कर दिया था। हमले के बाद से वो फरार चल रहा था। इंदौर जिला कोर्ट में दहेज प्रताड़ना मामले की सुनवाई के बाद 2 पक्षों में विवाद हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों की महिलाओं के बीच जमकर मारपीट हुई। वहीं कोर्ट परिसर में हो रही इस लड़ाई को देखने के लिए तमाशबीनों की भारी भीड़ जुट गई, जिसके बाद वकीलों ने बड़ी मुश्किल से बीच बचाव कर मामला शांत कराया। पुणे के कामशेत रेलवे स्टेशन के बीचों बीच स्टंट का एक वीडियो सामने आया है, जहां पटरी पर लेटा एक शख्स रेल के गुजर जाने के बाद सही सलामत खड़ा हो जाता है। वीडियो करीब 1 हफ्ते पुराना बताया जा रहा है। वहीं स्टंट को अंजाम देने वाले शख्स का पुलिस को अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। राजस्थान के अजमेर में एक युवती फिल्मी अंदाज में एक दुकान का शीशा तोड़ते हुए दुकान के अंदर घुस गई। हादसे में युवती और शोरूम गार्ड घायल हो गया। दरअसल युवती बाजार के अंदर तेज रफ्तार में स्कूटी चला रही थी, तभी अचानक उसकी स्कूटी अनियंत्रित होकर ज्वेलरी शोरूम के अंदर घुस गई। गुरुवार को तेलंगाना के गठन के 2 साल पूरे होने पर राजधानी हैदराबाद की दुल्हन की तरह सजाया गया। इस मौके पर देश का सबसे बड़ा तिरंगा फहराया गया। दिल्ली के जैतपुर इलाके में थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर 32 साल के दिलीप नाम के शख्स को गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिवार वालों का कहना है कि दिलीप शाम को करीब 6 बजे घर से निकला था। उसके बाद घर नहीं लौटा। परिवार का कहना है कि दिलीप की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। पुलिस ने दिलीप की हत्या के पीछे आपसी रंजिश की आशंका जताई है। वहीं फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। दिल्ली जीटी करनाल रोड पर एक कार और अज्ञात वाहन की जोरदार टक्कर हो गई। इस भीषण हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। दिल्ली के अलीपुर के पास हुआ ये हादसा इतना जबरदस्त था कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अस्पताल ले जाने के दौरान 2 लोगों ने दम तोड़ दिया। दिल्ली के रूपनगर से ओला कैब ड्राइवर ने के महिला जज के साथ वसूली का मामला सामने आया। आरोप है कि कैब चालक ने महिला जज से मारपीट की और उनका सामान गाड़ी से निकालकर बाहर फेंक दिया। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और आरोपी कैब ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। महिला जज 30 हजारी कोर्ट में जज है। मुंबई में महालक्ष्मी रोप कंपनी की महिला अकाउंटेंट वैशाली और पर 16 करोड़ की ठगी का आरोप लगा है। वैशाली कंपनी में पिछले 7 साल से काम कर रही है और पिछले 3 साल में फर्जी अकाउंट्स बनाकर उसने इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया। सीवान के चर्चित पत्रकार राजदेव हत्याकांड में फरार चल रहे मुख्य आरोपी लड्डन मियां ने सीवान कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। पुलिस कई दिनों से लड्डन मियां की तलाश कर रही थी। हत्याकांड में पुलिस 5 लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। चित्तौड़गढ़ में कब्र से मुर्दों की चोरी के चलते लोगों में भारी आक्रोश है। गुस्साए लोगों ने चित्तौड़गढ़ के बेगू में प्रदर्शन किया और चोर की गिरफ्तारी की मांग की। दरअसल पिछले 1 महीने में लगातार 3 मुर्दों की चोरी हो चुकी है। लोगों को आशंका है कि ये मुर्दा चोर कोई तांत्रिक है। यूपी के शाहजहांपुर में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर स्कूली में नौकरी पाने का मामला सामने आया। धांधली सामने आने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। बेसिक शिक्षा विभाग ने कार्रवाई करते हुए 16 शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया। इसके अलावा कार्रवाई के डर से 12 शिक्षकों ने खुद ही नौकरी छोड़ दी। हाल ही में बेसिक शिक्षा विभाग ने 72,000 पदों के लिए शिक्षकों की बहाली की थी। यूपी के लखनऊ में डिप्रेशन से पीड़ित एक महिला ने पहले तो अपनी बेटी की हत्या की, फिर खुद भी फंदे से लटक कर खुदकुशी कर ली। महिला ने अपने सुसाइड नोट में किसी अनजाने डर से परेशान होने का जिक्र किया है। यूपी के बांदा में 5 दिनों तक 2 नाबालिग बहनों के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस पर लापरवाही का भी आरोप लग रहा है। गैंगरेप का आरोप गांव के ही 2 दबंग युवकों पर है। यूपी के बहराइच में एक विवाहिता ने पुलिसकर्मियों पर रेप का आरोप लगाया। हालांकि पुलिस का कहना है कि एनडीपीएस एक्ट में महिला के पति देवर और जेठ को जेल भेजने के बाद झूठा आरोप लगाया जा रहा है। यूपी के बहराइच में गर्भवती महिला ने अपने पति और सास पर जिस्म फरोशी के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया है। पीड़ित का आरोप है कि मना करने पर उसको प्रताड़ित भी किया गया। पीड़ित युवती अपनी मां के साथ कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठ गई, जहां उसने गुरुवार को एक बच्चे को जन्म दिया। बिहार के बेगूसराय में एक 2.5 साल की बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया, जिसके बाद पीड़ित बच्ची के परिजनों और ग्रामीणों ने आरोपी युवक की जमकर पिटाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। बिहार के सारण में एक नाबालिग लड़की से उसके भाई के सामने ही सामूहिक दुष्कर्म किया गया, जहां पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
पीड़ित का आरोप है कि एक चाय की दुकान में उसके साथ 5 युवकों ने दुष्कर्म किया और विरोध करने पर उसके भाई की जमकर पिटाई की। मुंबई के चेंबूर इलाके में सीनियर सिटीजन बहनों की फ्लैट में लाश मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। दरअसल चैम्बूर के त्रिशूल अपार्टमेंट में रहने वाली इन बहनों के घर से बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। वहीं शुरुआती जांच के आधार पर पुलिस इसे आत्महत्या का मामला मान रही है। पंजाब के अबोहर में एक मां पर अपनी बेटी की हत्या करने का आरोप लगा है। हत्या के पीछे वजह ये थी कि मां और बेटी एक ही लड़के से प्यार करती थी। पुलिस ने सनसनीखेज मामले में आरोपी मां और उसके आशिक को गिरफ्तार कर लिया है। मां ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर बेटी का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और घटना को खुदकुशी का रूप देने का नाटक रचा, लेकिन पुलिस की तहकीकात में मामले की हकीकत सामने आ गई। नाबालिग के साथ यौन दुराचार के आरोप में फंसे आसाराम को कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन इस दौरान उनके समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। कोर्ट परिसर के बाहर पुलिस ने उपद्रवियों पर कार्रवाई करते हुए कई आसाराम के समर्थकों को हिरासत में भी लिया। वर्धा के सैन्य डिपो में लगी आग में अब साजिश के नजरिए से जांच की जा रही है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक एंटी टैंक माइंस को जिस तरह से रखा गया था उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कुलगांव में अपने 18 साथियों के साथ शहीद हुए लेफ्टिनेंट कर्नल रंजीत सिंह पवार का गुरुवार को राजकीय सम्मान के साथ हरिद्वार में अंतिम संस्कार किया गया। शहीद मेजर मनोज कुमार को त्रिवेंद्र में श्रद्धांजलि दी गई। बता दें कि मनोज कुमार महाराष्ट्र के वर्धा में सबसे बड़े आर्म्स डिपो में लगी आग को बुझाने में शहीद हुए थे। वर्धा आयुध डिपो लगी आग को बुझाने के दौरान शहीद हुए सत्यप्रकाश सिंह का शव गुरुवार को उनके गृहनगर कानपुर लाया गया, जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। एमसीआई के परीक्षा पैटर्न बदलने के विरोध में राजस्थान के रेजिडेंट डॉक्टर लगातार चौथे दिन भी हड़ताल पर हैं। हड़ताल के चलते सरकारी अस्पतालों में मरीजों को बिना इलाज और ऑपरेशन के अस्पताल से छुट्टी दी जा रही है। वहीं हड़ताल से नए मरीजों की भर्ती पर घोषित रोक लग गई है। सेवारत डॉक्टरों ने भी रेजिडेंट डॉक्टरों के समर्थन में पेन डाउन हड़ताल कर दी है। हालांकि सरकार ने सख्ती दिखाते हुए 600 रेजिडेंट डॉक्टरों को निलंबित कर दिया। यूपी के मुजफ्फरनगर दंगों पर बन रही फिल्म शोरगुल को लेकर विवाद हो गया है। बीजेपी विधायक संगीत सोम ने किसी भी हाल में फिल्म को रिलीज न होने की धमकी दी है। 24 जून को फिल्म शोरगुल रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म में संगीत सोम का किरदार अभिनेता जिमी शेरगिल कर रहे हैं, जबकि फिल्म के गीत कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने लिखे हैं। मुंबई में बीएमसी तय समय सीमा में अपना काम पूरा करने में नाकाम साबित हो रही है। दरअसल 31 मई तक बीएमसी को मुंबई के सभी नालों की सफाई और सड़कों को दुरुस्त करने का काम पूरा करना था। एनसीआर में अमूल दूध आज से महंगा हो जाएगा। अमूल के सभी ब्रांड में 2 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। वहीं पूरे देश में शनिवार से बड़ी कीमतें लागू हो जाएंगी। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में 90 साल के बुजुर्ग को दुनिया का सबसे छोटा पेसमेकर लगाने का कीर्तिमान स्थापित किया गया है। 1 इंच के इस पेसमेकर का वजन 1 ग्राम है। भारत में इस पेसमेकर का इस्तेमाल पहली बार हुआ है। दादरी मामले में अखलाक के परिवार के खिलाफ गौ हत्या का मामला दर्ज करने की शिकायत की गई है। ये शिकायत अखलाक की हत्या के आरोपियों के परिजनों ने नोएडा पुलिस को दी है। पुलिस ने शिकायत पर जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही। दादरी मामले पर लैब की रिपोर्ट आने के बाद अखिलेश यादव सरकार और नोएडा पुलिस ये मानने को तैयार नहीं है कि गोमांस अखलाक के घर से मिला था। फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद जो नोएडा पुलिस अखलाक के घर के बाहर से मांस मिलने का दावा कर रही है, उसी ने कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में कहा है कि संदिग्ध मांस घटनास्थल यानी अखलाक के घर से बरामद हुआ है। अहमदाबाद की विशेष अदालत ने 14 साल पुराने गुलबर्ग सोसाइटी नरसंहार मामले में 24 लोगों को दोषी करार दिया। अदालत ने इनमें से 11 लोगों को हत्या का दोषी करार दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने 36 लोगों को सबूतों के आधार पर अभाव होने के कारण रिहा कर दिया। दाऊद से बातचीत और फिर जमीन खरीद घोटाले में फंसे महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से पर इस्तीफे का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इस मसले पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अमित शाह से मुलाकात की और अपनी रिपोर्ट सौंपी। फडणवीस ने कहा कि पार्टी उचित समय पर उचित कार्रवाई करेगी। वहीं शिवसेना सहित पूरे विपक्ष ने खड़से के इस्तीफे की मांग की। दूसरी तरफ खड़से ने इस्तीफे का फैसला आलाकमान पर छोड़ दिया। मुंबई में आम आदमी पार्टी की अंजलि दमानिया आज आजाद मैदान में अनशन करेंगी। बता दें कि अंजलि दमानिया ने मुख्यमंत्री से लिखित रूप में खड़से मामले की जांच का आश्वासन मांगा है। जाट विरोधी बयान देने के आरोपी बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी ने जाट हिंसा पर आई रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर कोई सिद्ध कर दे कि दंगों की वजह उनका बयान था तो वो राजनीति छोड़ देंगे। वहीं अनिल विज ने कहा कि ये रिपोर्ट गीता नहीं कि सब कुछ सच हो। वहीं हरियाणा कैबिनेट के 2 मंत्रियों ने दिल्ली में जाट नेताओं को मनाने की कोशिश की। इधर मुख्यमंत्री खट्टर ने बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात कर पूरे हालात की जानकारी दी। मध्य प्रदेश के अगर मलवा में बीजेपी सांसद पंकज मित्तल ने बीजेपी विभाग के एक जूनियर इंजीनियर की पिटाई कर दी। दरअसल पेंडिंग बिल के चलते उनके घर का कनेक्शन काट दिया गया था, जिससे सांसद जी भड़क गए और जेई की पिटाई कर दी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने कांग्रेस छोड़कर नई पार्टी बनाने के संकेत दिए हैं। वहीं कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने जोगी को बिकाऊ बताते हुए कहा कि अच्छा है, चले जाएं।
वहीं पूर्व सीएम अजीत जोगी के बेटे और एमएलए अमित जोगी ने गांधी परिवार पर जमकर हमला बोला। अजीत ने कहा कि कांग्रेस की कमान लंबे समय से गलत हाथों में है और वो व्यक्ति विशेष की पार्टी बनकर रह गई। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस के प्रोफेसर की हत्या करने वाले बंदूकधारी की पहचान उनके पूर्व शोधार्थी भारतीय अमेरिकी मैनक सरकार के तौर पर हुई है। दरअसल सरकार ने प्रोफेसर पर अपना कंप्यूटर कोड चुराकर उसे किसी दूसरे को देने का आरोप लगाया था। आईआईटी खड़गपुर के छात्र रहे सरकार के बुधवार को आत्महत्या करने के पहले यूसीएलए के एक कार्यक्रम में प्रोफेसर विलियम क्लोक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अफ्रीकी देश माली के गांव में आतंकी हमले में 4 लोग मारे गए हैं। यह हमला संयुक्त राष्ट्र के चल रहे प्रोजेक्ट को निशाना बनाकर किया गया, जिसमें एक चीन के शांति दूत की भी मौत हो गई। फ्रांस को पिछले अमेरिका के टेक्सास में रिकॉर्ड तोड़ बारिश की वजह से बाढ़ आ गई। आमतौर पर सूखी रहने वाली नदियां पानी से भर गईं। बाढ़ की वजह से करीब 2000 लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा। ESPN की ओर से जारी दुनिया के 100 प्रसिद्ध खिलाड़ियों की लिस्ट में पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर लिस्ट में विराट कोहली को 8वां और महेंद्र सिंह धोनी को 14वां नंबर मिला है, जबकि 41वीं रैंकिंग के साथ सानिया मिर्जा तीसरी भारतीय खिलाड़ी हैं।